हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम आपके सामने ये वाली बुक लेकर के हाजिर हैं, रेनबो। और हम लोग बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और इसमें हम लोग पेज नंबर 9 पर जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे B.2.1 का, आज हम पेज नंबर 9 का एनिमल्स इन प्रिजन पहले चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो B.2.1 में है, क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेसन। आपने लेसन में जो कुछ पढ़ा है उसके हिसाब से, उस अपनी रीडिंग के हिसाब से आप यहाँ जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप क्या कीजिए, भर लीजिए। तो चलिए हम लोग उसको भरते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मॉनसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज डैश 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 डैश। कहता है कि जो मॉनसून जो रेन्स थे उसका हमेशा वेलकम होता था, उनका हमेशा खैर मकदम किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था। क्यों? बिकॉज क्यों? तो आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। अब मैं आपको बोल भी देता हूँ, बिकॉज़ ये जो मॉनसून रेन्स थे दिस एंडेड द समर हीट। ये क्या करता था, गर्मी की जो हीट थी उसको वो लोग ख़त्म कर देता था। कौन? ये जो बारिश होती थी मॉनसून की। तो खाली जगह में आप भर लीजिए दिस एंडेड द समर हीट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला, दूसरा। वन लॉन्ग्ड फॉर डिसेंट हैबिटेशन बिकॉज ऑफ। कहता है किसी इंसान को एक डिसेंट हैबिटेशन, एक अच्छा एक घर चाहिए, एक रहना चाहिए। हैबिटेशन में रहना होता है दोस्तों, घर। तो क्यों चाहिए एक हैबिटेशन हम लोगों को, क्यों चाहिए होता है? तो खाली जगह में हम लोग भरेंगे, है ना, बिकॉज ऑफ सन, रेन, थंडर एंड कोल्ड विंड्स, है ना। हम लोगों को घर की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि धूप से, बारिश से, बिजली से और ठंडी ठंडी हवाओं से जब जाड़ों में होती है, इन चीज़ों से हम बच सकें, इसलिए तो हम लोग घर बनाते हैं ना। तो खाली जगह में आप लिख लीजिए, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए। क्लियर है? तीसरे की बात करते हैं हम लोग। द प्रिजनर्स बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे बिकॉज डैश 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 डैश। तो यहाँ भर लीजिए कि जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, वो काफ़ी ज़्यादा नेचर को ऑब्ज़र्व करने लगे, नेचर को देखने लग गए। क्यों? बिकॉज दे वर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज़। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि उन लोगों को नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से क्या किया जा रहा था, रोका जा रहा था। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो हो गया ये। नहीं, एक और रह गया है, फोर्थ। नेहरू वांटेड टू एक्सटर्मिनेट वास्प्स बिकॉज। नेहरू जो थे वो वास्प, वो जो भीड़ था, वो जो डंक मारता है, वो जो फ्लाइंग जो इंसेक्ट है, उससे वो उसको ख़त्म करना चाहते थे, उसको वो एक्सटर्मिनेट करना चाहते थे। क्यों? बिकॉज वन ऑफ इट हैड स्टंग हिम। क्योंकि उसमें से एक ने क्या किया था, उसको डंक मार लिया था, काट लिया था। तो नेहरू जी काफ़ी परेशान हो गए थे। तो आप खाली जगह में आप भर लीजिए, है ना, वन ऑफ इट हैड स्टंग हिम। क्लियर है? चलिए, ये B.2.1 क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं B.2.2 के बारे में। ओके, चलिए, ये कह रहा है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए। ये बोल रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। कहता है कि फ्रेश जो मैंगो के पत्ते थे उनका कलर कैसा होता था। तो आप लिख लीजिए, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। द कलर ऑफ द फ्रेश मैंगो लीव्स वर रेडिश ब्राउन। कैसा था? रेडिश ब्राउन था। सेकेंड पार्ट है व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। वो कब ग्रीन हो जाते थे? तो हम लिखेंगे, स्क्रीन पे भी आपका आ जाएगा, दे बिकेम ग्रीन आफ्टर द रसेट कलर। वो जो रसेट कलर होता था, उस कलर के जाने के बाद उन पत्तों में ग्रीन कलर आ जाता था। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। व्हाट मेड नेहरू कूप्ड अप, है ना। नेहरू को किस चीज़ ने कैद कर लिया था, मतलब उसको वहाँ अंदर रहने पर मजबूर किया था। तो आप इसका जवाब ले लीजिए। नेहरू आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा।
नेहरू वॉज मेड टू सिट कूप्ड अप ड्यूरिंग मानसून ब्रेक व्हेन देर वॉज 50 to 60 इंचेस ऑफ रेन। ठीक है, जब 50 से 60 इंच जब रेन हुआ था, बारिश हुई थी, तब नेहरू जी को है ना अंदर जो है जेल के अंदर मजबूरन बैठना पड़ा था। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ लेते हैं और उसका आंसर भी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। व्हाट मेड नॉइज़ लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट? कौन ऐसा नॉइज़ था, कौन ऐसा साउंड था, आवाज़ थी, शोरगुल था जो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह आवाज़ करता था, आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट की तरह आवाज़ होती थी। तो इसका आंसर आप ले लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको आ जाएगा। लार्जर देन मार्बल साइज़। कहते मार्बल जो छोटा छोटा साइज़ होता है उससे बड़े बड़े है ना हेल स्टोन्स जो ऊपर से जो पत्थर गिर रहे थे, व्हेन फेल ऑन द कोरुगेटेड और आयरन रूफ्स इट मेड नॉइज़ लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको समझ में आ रही ना बात? क्वेश्चन 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। 5 कह रहा है 5 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन 4 कह रहा है वाई डज़ नेहरू रिमेंबर 24 दिसंबर 1932? कहता है कि नेहरू जी 24 नवंबर है ना 1932 को क्यों याद करते हैं? हाउ डज़ इट थ्रो लाइट ऑन नेहरूज़ लव फॉर नेचर? और ये नेहरू का जो प्रकृति प्रेम है वो किस तरह से इस बात को दर्शाता है? तो हम लोग आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लीजिए आप। तो हम लोग कह सकते हैं नेहरू वाज फेड अप विद द डेलोंग रेन, थंडरस्टॉर्म एंड द बिटर कोल्ड इन द इवनिंग। ठीक है, इट वाज अ प्लेजेंट व्यू ऑफ माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो। कहता कि दिन भर बारिश हो रही थी तो परेशानी तो हो रही थी, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन ये जो मंज़र था, ये जो दृश्य था, ये जो नज़ारा था, काफ़ी बहुत ही खूबसूरत हो जाता था, बहुत ही खुशगवार हो जाता था, प्लेजेंट हो जाता था। तब जब देखा जाता था कि पहाड़ों पर सफ़ेद चादर, एक जो बर्फ़ की जो सफ़ेद चादर अटक गई है, बहुत ही खूबसूरत इस मंज़र को दिखाता था। और यही जो नेहरू जी देखते थे, यही बताता है कि नेहरू जी का प्रकृति प्रेम कितना था। क्लियर है? चलिए जी, बात हम लोग कर लेते हैं 5th का। आई रियलाइज दैट व्हेन आई कंप्लेंट ऑफ लॉनलीनेस दैट यार्ड which seemed empty and deserted was teeming with life. Which life is being referred to here? क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू जी कह रहे थे कि आई रियलाइज दैट व्हेन आई कंप्लेंट ऑफ लॉनलीनेस। नेहरू जी कह रहे थे कि जब मैं अकेलापन की शिकायत कर रहा था कि मैं इस जेल में, इस सेल में, इस कमरे में मैं अकेला हूँ, है ना, इस यार्ड में मैं अकेला हूँ, which seemed empty and deserted, जो कि काफ़ी खाली खाली दिख रहा था, डिजर्टेड दिख रहा था, कोई वहाँ आ जा नहीं रहा था, छोड़ा हुआ था, लेकिन वाज टीमिंग विद लाइफ। वो जो खाली जगह था वो तो बिल्कुल भरा हुआ था, किसके साथ? ज़िंदगियों से भरा हुआ था, जीवन से भरा हुआ था। नेहरू जी क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि वो जो सेल था, उस सेल में सिर्फ नेहरू जी अकेले थोड़ी थे, उसमें हज़ार तरह के इंसेक्ट थे, मधुमक्खियाँ टाइप की थी, क्रॉलिंग इंसेक्ट्स थे, भीड़ थे, लिजर्ड्स थे, मकड़ियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं। तो वही वो नेहरू जी कह रहे थे कि मैं उस सेल में, मैं उस कमरे में अकेले थोड़ी था, और भी तरह के जानवर थे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए। तो आप कह सकते हैं इसको कि नेहरू जी complained of loneliness and emptiness, but that room or that cell of the jail was teeming with life of various animals and insects. क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 6 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉस्ट बेबी स्क्विरल सॉल्व्ड? कहता है कि वो छोटा सा जो गिलहरी का बच्चा था उसको खिलाने का, चूँकि बहुत छोटा था,
उसको फीड करने का, उसको खिलाने का जो प्रॉब्लम था वो किस तरह से नेहरू जी ने सॉल्व किया था। व्हाट वाज इंजीनियस अबाउट इट, और वो किस तरह से बिल्कुल स्वदेशी तरीके से, इंजीनियस तरीके से, या हम कह सकते हैं इंजीनियस माने होता है दोस्तों ईजीली, काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी ब्रिलियंट तरीके से किस तरह से नेहरू जी ने पूरा किया था। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉस्ट बेबी स्क्विरल वाज सॉल्व्ड यूजिंग अ फाउंटेन pen filler with a little cotton attached to it. It seemed as a bottle and it was made ingeniously. काफ़ी ब्रिलियंटली, काफ़ी चतुराई के साथ इस बोतल को बनाया गया था फाउंटेन पेन के फिलर को यूज़ करके। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 7 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। What behavior of the parrots does Nehru describe here? कहता है कि नेहरू जी जो हैं वो तोतों के किस बिहेवियर, किस आचरण के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, डज इट हैव एनी रिजेम्बलेंस टू ह्यूमन बिहेवियर? क्या तोतों का ये जो बिहेवियर है, ये जो आचरण है, क्या ह्यूमन बिहेवियर से, इंसानों के आचरण से मिलता जुलता है क्या, रिजेंबल करता है क्या? तो चलिए इसका जवाब आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पैरट्स लाइक ह्यूमन बींग्स डिस्प्ले द बिहेवियर ऑफ कॉर्टशिप एंड लव मेकिंग। जैसे इंसान कॉर्टशिप दिखाता है, प्रेम दिखाता है अपने किसी फीमेल या मेल के प्रति, और लव मेकिंग करता है, प्यार करता है, तो नेहरू भी डिस्क्राइब करता है उसको। नेहरू डिस्क्राइब्स हाउ टू मेल पैरट्स फाइट वायलेंटली ओवर अ लेडी पैरट। किस तरह से कोई मेल पैरट जो है, जो पुरुष तोता है, वो दो पुरुष तोता एक लेडी पैरट पर किस तरह से झगड़ा करता है, ये बिल्कुल रिजेंबल करता है, बिल्कुल उसी तरह से लगता है जिस तरह से दो इंसान किसी फीमेल के लिए लड़ाई करता है ना, इन रिजेंबलेंस टू अ ह्यूमन बिहेवियर। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस थे पेज नंबर 9 पर, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। आप इसको देख लीजिए, जो आपको दिक्कतें हो आप हमें कमेंट करके बताइए, और बहुत ही जल्द हम इस जो पूरे बुक को है हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर हम इसको कवर करने वाले हैं। आप कहीं जाइएगा मत, आप बने रहिएगा। आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, और चैप्टर का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।